अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। इन बड़े फैसलों के तहत यूपी में हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा अगर आप बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 रुपए का चालान कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है। कई बड़े निर्देश दिए हैं। क्या है वह निर्देश, आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना से संक्रमित है, नवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ है। वर्चुअली बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने। आइए इन निर्देशों पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद सभी शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रविवार को लगाए जाने वाले लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का चालान किए जाने का फैसला भी किया गया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक रविवार को पूर्ण रूप से साप्ताहिक बंदी रहेगी। रविवार को सिर्फ सैनिटाइजेशन के कार्य होंगे व आपात सेवाएं चलती रहेंगी। इस दिन प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान फंसे गरीब लोगों की भरण पोषण भत्ता सूची बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश भी अफसरों को दे दिया है। प्रदेश सरकार अब जरूरतमंदों को हर जगह राशन भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ ही राज्य की राजधानी लखनऊ में 1000 बेड वाला नया कोविड अस्पताल स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अलावा अपनी टीम 11 के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिया और कहा कि राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित किए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड जांच के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं पूरी क्षमता के साथ कार्य करें, यह सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है। कोविड जांच के लिए शासन स्तर पर दरें भी तय की जा चुकी हैं और जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल के साथ इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करे, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। योगी ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं स्थगित रखी जाएं और इस समय भीड़ संक्रमण को बढ़ाने वाली हो सकती है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ओपीडी सेवाओं के लिए टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा दिए जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सरकारी चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित हो, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक के लिए स्थगित रखे जाने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे और मुख्य सचिव कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। आगामी 1 माह की स्थिति का आकलन करते हुए अतिरिक्त रेमडेसिविर क्रय किया जाए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास कोविड प्रबंधन का बेहतरीन अनुभव है और हमारी नीति और नीतियों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। कोविड-19 की इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बताई। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में निवासरत लोगों की सुविधाओं और जरूरतों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश के साथ ही यह भी कहा कि ऐसे मरीजों को सभी प्रकार की आवश्यक दवाओं को समाहित करते हुए मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल किट में न्यूनतम 1 सप्ताह की दवा जरूर हो, दवाओं को कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कहा है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि यदि यही रफ्तार रही कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि की तो जल्दी ही मामले दुगने हो जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मदद में क्या क्या मांग की है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुताबिक राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या
15 दिन में दोगुनी होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में इस समय 5.64 लाख उपचाराधीन मरीज हैं, जिनकी संख्या 30 अप्रैल तक 11.9 लाख होने की आशंका है। यह पत्र बुधवार को प्रधानमंत्री को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल के अंत तक राज्य में चिकित्सा इस्तेमाल में आने वाली ऑक्सीजन की जरूरत रोजाना 2000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है, जबकि मौजूदा समय में इसकी रोजाना मांग 1200 मीट्रिक टन है। पड़ोसी राज्यों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के परिवहन में रणनीतिक समस्या के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत विमान से ऑक्सीजन के परिवहन की अनुमति देने की भी मांग केंद्र से की है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों के इलाज में किया जाता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि उनके राज्य ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से ऑक्सीजन के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भारी मांग की वजह से इसमें असमर्थता जताई। ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी है और केंद्र को वायुसेना के विमान के जरिए राज्य के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में ठाकरे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात को रोकने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया और मांग की कि प्राधिकारी भारतीय पेटेंट कानून 1970 की धारा 92 के तहत जरूरी लाइसेंस दे, ताकि इस महत्वपूर्ण दवा का घरेलू बाजार में बिना किसी कानूनी बाधा के उत्पादन और वितरण हो सके। उन्होंने केंद्र से कोविड-19 महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर भी विचार करने को कहा, ताकि महाराष्ट्र सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्रभावित लोगों को वित्तीय मदद दे सके। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स का दौरा किया। वहां पर जो मरीज भर्ती हैं उनका हाल जाना, डॉक्टरों के साथ बातचीत की, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जाना और इसके बाद डॉक्टरों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2020 में हमने समस्याओं का उनको फेस नहीं किया। शायद 2020 के मुकाबले 2021 में भले ही केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसकी स्पीड तेज है। शायद हम तब 1 लाख के नज़दीक आए थे, अब हम 2 लाख के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूँ कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज़्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली सिचुएशंस 2020 में भी आई, बहुत सारा उस समय मान लीजिए डेस्परेट सिचुएशंस भी आई, हमारे अपने लोग भी बीमार हो रहे थे, आज भी होते हैं, और बहुत सारे उस कठिन दौर में भी हम सब लोग उस दौर से बाहर निकले।